यार मंगवा रहे हो वो सब दे रहा है, पानी नहीं दे रहा यार, सबसे पहले आया वो और बीती यादों के अफसाने से यूसुफ साहब की तो पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोग खान साहब गए थे और वहाँ पे हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ बस मत पूछें। और ये सब देखने के लिए आपने व्लॉग को एंड तक ज़रूर वॉच करना है। सो कीप ऑन वॉचिंग गाइज। मेरा आउटफिट कैसा लग रहा था कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम लोग हाईवे पहुँच गए थे और हमें जाना था शाहीन शिनवारी, लेकिन हम गलती से खान साहब आ गए और ये गलती हमें बहुत भारी पड़ गई। अभी आप लोग देखिएगा हमारे साथ होता क्या है इधर। मतलब हमें नहीं पता था यहाँ पे एंटर होने से पहले कि हमारे साथ ये सब होने वाला है। अगर हमें पता होता तो हम यहीं से भाग जाते, लेकिन बस मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। देखिए, पूरा दर्द समझने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी ही पड़ेगी, तब आपको जाके पता चलेगा कि आखिर माजरा क्या है। सो हम लोग खान साहब में एंटर हो गए थे एंड एज यू गाइस कैन सी कि यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ही काम एंड पीसफुल सा एनवायरनमेंट था। मगर अभी आप लोग देखिएगा कि ये काम और पीसफुल सा एनवायरनमेंट कैसा धर्म भरम सा होता है और यहाँ पे कैसा तूफान आता है अभी लोगों का। हमें नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। सो हम जो है एंटर होते ही जो है अब टेबल सेलेक्ट कर रहे थे क्योंकि हमने कुछ लोगों को इनवाइट करा था, मेरी सिस्टर्स को और हमारे कज़न थे उनको भी इनवाइट करा था। तो इसलिए हमें एक अच्छी टेबल चाहिए थी जहाँ पे व्यू अच्छा होता, और लेकिन यहाँ पे थोड़ी ह्यूमिडिटी थी और मुझे तो खैर समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे मैं कैसे जो है सरवाइव करूँगी। लेकिन फिर जैसे ही हम यहाँ पे थोड़ा टाइम गुजरा तो सही हो गया था वेदर। एंड बस हम टेबल ये सेलेक्ट कर ली थी और अब हम लोग अपने गेस्ट का वेट कर रहे थे। अभी तक नहीं आई, कब करोगी? अम्मी मुझसे कह रही थी कि तुम आयशा फातिमा को कॉल करो कि वो किधर रह गई हैं, अभी तक नहीं आई हैं। और हम यहाँ पे वेट कर रहे थे और साथ ही साथ यहाँ पे रश भी बढ़ता जा रहा था और फाइनली फिर जो है वो फातिमा आ गई थी यहाँ पे। फातिमा, say hi. Say something else. खैर मुबारक, बाय बाय। अभी तो चल रहा है। फातिमा इतना इंतज़ार करवाने के बाद यहाँ पे पहुँच चुकी थी और इधर जो है वो फातिमा अपना भी व्लॉग बना रही थी, जो कि वो पता नहीं कौन सी सदी में मेरी तो देखिए ईद ख़त्म होने के बाद मैंने पोस्ट करा है और इन्होंने अभी तक भी नहीं करा। मतलब फिर कौन से जन्म में पोस्ट करेंगी ये मुझे नहीं पता। ये आप इन्हीं के चैनल में जाके इन्हीं से पूछें। उसके बाद हम लोग जो है वो ज़रा सी पिक्चर्स लेने के लिए चले गए थे क्योंकि देखिए ईद का दिन हो और पिक्चर्स ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस ऐसे तो नहीं होता है। रूहान की भी एंट्री हो गई है मेरे ब्लॉग में और रूहान जो है उनको सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि वो प्ले एरिया में कब जाएंगे और वो कब से कह रहे थे कि मुझे प्ले एरिया में जाना है। और यहाँ देखें रूहान तो इंतज़ार में चाय पीने लग गए, वो भी ग्लास में। और बस हम इंतज़ार कर कर के चूरा हो गए थे कि आयशा कब आएंगी आखिर। लेकिन उसके बाद वही हुआ जिसका डर था। One eternity later. आप लोग बताएं कि अगर आप लोग किसी का बहुत ज़्यादा वेट करें कहीं और वो फिर आप लोगों को एंड टाइम पे बोल दे कि हम नहीं आ रहे और वैसे ही आपका इतना सारा टाइम वेस्ट हो जाए, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारा तो कोई रिएक्शन ही नहीं था, मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा था। जल्दी से हमने फिर खाना ऑर्डर किया। पेशावरी कढ़ाई फुल और एक फ्राइड राइस और नान वाली बताना फातिमा, गार्लिक वाली और वाली। हाँ ओके, गार्लिक नान कर दे और मटन कर दो सर, पेशावरी कढ़ाई फुल कर दो, मटन सही है एक, फ्राइड राइस और फ्राइड राइस कर दो एक, सही है। और नान वगैरह बताओ, नान एक गार्लिक और पराठे वाले दो, रायता सैलेड एक रायता कर दो और एक सलाद। किधर जाना है रोहान? बस एक काम करना, ग्लास भी है बस। व्हाट द हेल। मटन पेशावरी फुल लेना, एक रायता, एक सलाद आ गया, एक फ्राइड राइस।
नहीं फिर वो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर है अजीम। हमने बहुत ज़्यादा आयशा का वेट करा और मुझे पर्सनल इश्यूज की वजह से नहीं आ सके, तो अब हम उनके घर पे चले जाएंगे। एक्चुअली हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी और हमने जो है ऑर्डर कर दिया है, अब वो कि वो जल्दी से आ जाए। वी आर वेटिंग फॉर आवर। अभी हमारा ऑर्डर आने में टाइम था, तो इसलिए हम रोहान को जो है वो प्ले एरिया लेके चले गए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लोग आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पूरा कराची बस इधर आने वाला है किसी समय में। और वेटिंग एरिया में भी बहुत लोग वेट कर रहे थे, सो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंजस्टेड हो गया था माहौल। और प्ले एरिया में भी आप लोग देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं। बिल्कुल कोरोना वरोना को तो लोग ऐसे भूल गए, कुछ भी नहीं है भाई। हमारे यहाँ की आवाम तो सारे डिजीज़ेज़ को ऐसे बात देती हैं कि वह क्या बताएं। और बस हम अब रुहान को कह रहे थे कि उन्होंने कौन से राइड पे जाना है। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग राइड्स नज़र आ रही हैं मुझे। तो रुहान जो है अभी इंस्पेक्शन कर रहे थे कि उन्हें कौन सी राइड पे जाना है। बच्चों के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि उन्हें कौन सी राइड पे जाना है। सो फाइनली रुहान ने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें जंपिंग करनी है। सो अभी हम लोग बस इधर ही जा रहे थे और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रुहान कितने क्यूट लगे हैं माशाल्लाह से। Where are you going? Very खैर मुबारक। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमें माशाल्लाह से ईदी भी मिल गई है मुश्तबा भाई की तरफ से। ईस्ट और वेस्ट, मुश्तबा भाई इज़ द बेस्ट। रोहान यहाँ पे जंपिंग करने चले गए हैं, जिसका मतलब आप लोग बस समझ जाएं कि अब इन्होंने कल ही यहाँ से आना है। One eternity later. Tomorrow for sure. रोहान के आने में अभी टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं जो है वो टेबल पे वापस चली आती हूँ। जैसे ही मैं टेबल पे पहुँची तो देखिए मैंने क्या देखा, यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही थी और स्टाफ मेंबर्स की पता नहीं किससे लड़ाई हो रही थी। और वो एक दूसरे को पंच मार रहे थे और पता नहीं क्या क्या हो रहा था। सारा स्टार प्लस जब एंड हो गया था तब हम आए थे, बट इट वाज सो ऑकवर्ड। लाइक ऐसे कहाँ होता है रेस्टोरेंट्स में। और फिर हमारे सामने जो लोग थे उनकी भी लड़ाई हो गई थी स्टाफ मेंबर्स के साथ, विच वाज सो लेम। मतलब यहाँ पे बिल्कुल स्टार प्लस जैसा माहौल चल रहा था, सबकी एक दूसरे से लड़ाई होती चली जा रही थी। और हम तो बड़ा घबरा गए थे, हमें तो बस अपने खाने की चिंता थी कि वो जल्दी से आ जाए। और यहाँ पे रोहान भी पूरा नहा के वापस आ चुके थे जंपिंग करके। सो दिस इज़ आवर फूड और ये आ चुका है एंड आई वाज सो एक्साइटेड टू ट्राई आउट कि यहाँ का टेस्ट कैसा होगा। और ये हमारी कढ़ाई भी आ चुकी है और अभी आप लोग देखिएगा कि ये जो कढ़ाई है इसका मतलब इन्होंने क्या हाल किया है। और वैसे तो यहाँ का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, नो डाउट। बट क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए थे इसलिए ये लोग बहुत परेशान हो गए थे और इनसे बिल्कुल भी जो है वो संभाला नहीं जा रहा था कुछ भी। और जैसे आप लोगों ने देखा लड़ाइयाँ हो रही थी और पता नहीं क्या क्या हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे और इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस तरह से कस्टमर्स को हैंडल करें। यहाँ पे जो है लोग लिटरली पानी के लिए उन्हें डांट रहे थे कि मतलब हमें पानी दे दें। और अभी आप लोग देखिएगा कि मतलब अभी क्या होता है। एक अंकल ने इन्हें कितना डांटा है कि हम मुझे पानी भी नहीं दे रहे। बस आप देखते जाएं। और उसके बाद यहाँ पे ये जो टर्किश कबाब हैं, नो डाउट दे वर एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड सीरियसली ये बहुत अच्छे थे। और इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, मगर जो कढ़ाई थी इन ये पकाना भूल गए थे। इसमें भी थोड़ा टेस्ट था मगर जो मटन था वो बिल्कुल इन्होंने हमें रॉ दे दिया था, मतलब वो पकाना ही भूल गए थे ना फिर। और ये देखें ज़रा, नान तो हद ही हो गई। इन्होंने हमें जो है जली हुई नान दे दी। मतलब फिर हमने इन्हें कंप्लेन करी कि भाई आपने जो कढ़ाई दी है ये तो कुकड ही नहीं है, जाएं इसको प्लीज़ कुक करके लेकर आएँ। एंड फिर वो गए और उन्होंने पूरा 1 घंटा लगा दिया। और उसके बाद हमने कोल्ड ड्रिंक मांगी, वो तो भूल ही जाएं, वो तो ये देना ही भूल गए हमको और नान भी नहीं दी। और हम बोल बोल के हम बेहोश होने वाले थे अब।
और सारी टेबल्स पे यही हाल था। सब जो है ना वो इनसे इसी बात पे बहस हो रही थी कि भाई प्लीज़ हमें ऑर्डर दे दें, हमको खाना दे दें। ये अपनी धुन में मगन थे और इनको बिल्कुल भी कुछ हैंडल करना नहीं आ रहा था। वर्स्ट कस्टमर सर्विस एवर। अरे भाई कब आएगी, इतनी देर हो गई। अभी भी नहीं दे रहे, अब वो फ्रीज हो गए उधर। 3 hours later. हमें ड्यू चाहिए थी और ये हमें 7 अप ला के दे रहे थे पूरे 1 घंटे बाद। और पीछे ये जो अंकल खड़े, बस अब आप ये इनको असल समझाएँगे। अब बस आप देखें कैसे अंकल चार्ज हो गए और इन अंकल ने इनकी सही क्लास लेनी है। अभी आप लोग सुनिएगा, बस अंकल ने कमाल कर दिया, अभी आप लोग सुने। कस्टमर सर्विस को तो भाई क्या ही कहें, माशाल्लाह से सोने पे सुहागा। यहाँ पे लाइट भी चली गई और इनका जनरेटर जो है वो भी काम नहीं कर रहा था और लोग वैसे ही भरे बैठे थे कि हमें चीज़ें लाके नहीं दे रहे। ऊपर से वो और परेशान हो गए सबके। अब तो यहाँ पे माशाल्लाह से लाइट भी नहीं आ रही। और जो पीछे वाले अंकल हैं, अब देखें ये कैसे गुस्से में आते हैं। ये कैसी देखा मेरे चैनल में कितना सच दिखाया जा रहा है, जो कहीं भी नहीं है। चली गई। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। अब फिर जाएगी, फिर जाएगी, फिर जा रही है। हॉर्न का मुझे लग रहा है खराब हो गया जनरेटर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लाइट ने तो ऐसी आंख मचोली खेली और अब देखें द रियल ड्रामा बिगिंस नाउ। रसूल का वास्ता तुम लोगों को यार मंगवा रहे हो, वो सब दे रहा है, पानी नहीं दे रहा यार। सबसे पहले आया हुआ हूँ मैं हूँ नहीं, इनको देख के लिए बोला छोटे नवाब साहब के लिए कहेंगे कि खुदा ने ये भी क्या खूब समा बनाया, खुदा ने ये भी क्या खूब समा बनाया है। छोटे नवाब साहब ने अपनी फैमिली के साथ खालसा रेस्टोरेंट में खाना खाया। उम्र भर रहे इनके ऊपर फूलों की बारी, क्योंकि इनके सर पे खुदा की रहमत है। और एक शेर बड़े नवाब साहब के लिए कहेंगे इनकी पर्सनैलिटी। नाम क्या सर? जब बेगाने होकर भी दीवाने से लगते हैं, बेगाने होकर भी दीवाने से लगते हैं और बीती यादों के अफसाने से लगते हैं। यूसुफ साहब की तो पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है कि इस उम्र में भी गवारे से अब तो पसंद आ गया। नवाब साहब की रवि इन निगाहें नीची किए सर झुकाए बैठे, यही तो है जो अपनी अनारकली का दिल चुराए बैठे। और एक यही नहीं, अभी और सुनिए। शेर आप सबकी तवज्जो होनी चाहिए इंशाल्लाह बच्चों कि हर दिल में एक अरमान जिंदा है और दौलत से हर इंसान जिंदा है, लेकिन इस दुनिया में सबसे बड़ा दौलतमंद वो है जिसके दौलत माँ बाप। और आगे शेर करें कि कई शाम बीत गई कोई सलाम नहीं आया, बड़े नवाब साहब के हाथों से अकबर आजम का इनाम क्यों नहीं आया। कितनी शेर याद है? कितनी शेर याद है? बहुत सारे याद है। हर टेबल पे आप एक ही सुनाते हैं, अलग 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 भी सुनाते हैं। अच्छा हमारा काम है सही। अच्छा। अदाब अस्सलाम वालेकुम। हमने किसी ना किसी तरह से चुप करके मटन कढ़ाई खा ली थी, लेकिन जो कच्ची बोटीज़ थी वो हमने अलग कर दी थी मैनेजर को दिखाने के लिए। और मैनेजर ने उसके बाद हमको कॉम्प्लीमेंट्री चाय दी,
जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर थी और बस 50-50 थी। बट लिटरली वी वर सो डिसअपॉइंटेड कि मतलब ऐसा होगा हमारे साथ। और आप लोगों ने देखा अंकल ने इनकी कितनी सही क्लास ली और लाइट भी बार-बार जा रही थी, पता नहीं क्या-क्या हो रहा था। सो बिल हमने माँगा, वो भी इन्होंने इतनी देर में ला के दिया। सो अब हम लोग बाहर आ गए थे और सब कुछ हो गया था। और उसके बाद यहाँ पे रोहान जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अपनी चॉकलेट के लिए। सो आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और आज आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस व्लॉग को देख के, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ़नी स्टफ़ था और हमें तो बहुत ज़्यादा हँसी आ रही थी जब हमारे साथ ये सब हो रहा था। थोड़ा-थोड़ा हमें वो भी हो रहा था कि मतलब ये क्यों हो रहा है, लेकिन उस में भी हमने बहुत फ़न किया और हमें बहुत मज़ा आया था इस दिन। सो अगर आप लोगों को भी मेरा व्लॉग अच्छा लगा है और आप लोगों ने एन्जॉय किया है, सो यू गाइज़ नो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइज़ विद द नेक्स्ट वन। Till then, take care and Allah Hafiz. See you guys for the next one.